हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दुआएं, नेक तमन्नाएं और शुभ कामनाएं। मैं अब्बास बिरमानी और आप देख रहे हैं एबीसी नेचर। ये हम सफ़र कर रहे हैं डेरा गाजी ख़ान से मुल्तान की तरफ हाईवे पे। जो दरिया सिंध की यहाँ जो झीलें बनती हैं, दरियाई झीलें, इनके साथ साथ चलती हुई दरिया सिंध को गाजी घाट पुल को अबूर करती हुई जाती है। तो ये बहुत खूबसूरत सड़क है, बहुत खुली और नई। ये ज़ाहिर है सड़कें तो वो एक साबिक हमारी हुकूमत होती थी, जो मियाँ साहिबान और उनका वो एक जुनून था सड़कें बनाने का, और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत सड़कें दी। अब मैं किसी और बहस में नहीं पड़ता। बहरहाल हमें तो बहुत सहूलत होगी है दूसरे लोगों को। ये जनाब झीलें हैं, ये दरिया के किनारे। ये तो दरिया यहाँ के फैल जाता है क्योंकि ये बहुत वसी दरिया था। जब यहाँ गाजी घाट पुल बनाया गया तो उसे तंग करके सुकेड़ के एक जगह से गुजारा गया, तो फिर ये बड़े बड़े बंद बनाए गए और स्पर्स बनाई गई ताकि दरिया का रेला इसे अजीम सिंधु दरिया इसे बहा कर ना ले जाए। तो इससे ये झीलें वजूद में आईं। तो इसमें मछलियाँ होती हैं, इसमें परिंदे उतरते हैं, इसमें कंवल के फूल होते हैं। तो इसमें जनाब सयाहत होती है और शिकार होता है, और हम जैसे जो फितरत के परस्तार यहाँ आके इबादत करते हैं खूबसूरत मनाजिर को देख के। तो ये जनाब सिंधु सिंधु के हवाले से ऋग्वेद में आता है कि सरस्वती, सरोयो और सिंधु की मौजों को इस तरफ बहने दो, इन्हें आने दो कि ये अजीम दरिया हमें माला माल कर दें। एक और जगह भी है कि सिंधु जो बड़े पानियों में सबसे बड़ा है, जिसके पानी शेर की तरह गरजते और बैलों की तरह डकराते हुए आते हैं। तो ये जनाब तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलता है और वहाँ से लद्दाख में दाखिल होता है। तकरीबन ये मानसरोवर से कुछ 670 किलोमीटर हिमालय की घाटियों में सफ़र करता है, और फिर जहाँ लद्दाख में आता है ज़ांस्कर के मकाम पर, और फिर उससे आगे ये बल्तिस्तान में दाखिल हो जाता है वाचरा के मकाम पर। फिर बल्तिस्तान में इसमें और कई दरिया शामिल होते हैं। दरियाए शयूक होता है, फिर ब्राल्दो, साल्तोरो, होशे, कई दरिया मिल के दरियाए शयूक बनाते हैं। और वो शयूक स्कर्दू से पहले इसमें शामिल होता है, और स्कर्दू के करीब आके ये बड़ा खूब वसी और रीज इसका पार्ट बहुत फैल जाता है। तो इस तरह फिर ये पराक्रम और हिमालय के दरमियान बहता हुआ फिर जगलोट के करीब दरियाए गिलगित और दरियाए हुंजा के मुश्तरका दरिया को अपना हिस्सा बनाता हुआ नांगा पर्वत के पहलू से गुजरता हुआ थाकोट में आकर पहुंचता है, और फिर हज़ारा की वादियों में से होता हुआ तरबेला, फिर इसी तरह तरबेला से आगे फिर जा इसका गदला पानी जो क्योंकि मिट्टी यहाँ बैठ जाती है तो साफ शफाफ हो जाता है। तो और फिर ये आगे बहता है, फिर यहाँ से इसे अबासीन कहा जाता है यहाँ। तो फिर ये अटक के करीब दरिया काबुल इसमें शामिल हो जाता है। फिर बाग नीलाब और फिर आगे काला बाग जाकर पंजाब के मैदानों में बहने लगता है। फिर ये कोट मिठन के नज़दीक पंजाब के बाकी दरियाओं को अपने दामन में समोता हो, फिर गुद्दू के मकाम पर वो सिंध में दाखिल होता है। और अब इसको सिंध में इन्हें मेहरान कहते हैं, सिंधु तो इन्हें शुरू से ही कहा जाता है। फिर ठट्ठा के करीब ये घारों के मकाम पर सिंध ये डेल्टा बनाता है सिंध के सहरा में, और ये कोई 2827 किलोमीटर सफ़र करने के बाद ये बहरा अरब में शामिल हो जाता है। तो ये देखें हरे भरे इसके साथ ये इसमें मैं आया कहीं ये आबी पौधे हैं और कहीं खेत भी हैं कुछ जहाँ पानी खुश्क हो जाता है, लोगों ने बंद बना लिए हैं, और इसमें दरख्त और बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत मंज़र। तो ये जनाब यहाँ लोगों ने बनाए हुए हैं वो मछली वाले और कोई शरबत वाले, और खसूसन मछलियों वाले। यहाँ ख़ासा ये कारोबार होता है, मछलियाँ लोग खाते हैं, ताज़ा मछली दरिया की मछली के नाम पे वैसे उनमें होती तो बहुत सी फार्मों की है।
تو جناب یہ تو بہت ایک طویل سلسلہ ہے، لیکن ہم یہ غازی گھاٹ پل تک میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے بعد پھر کبھی امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، پسند کریں گے، آپ کے لیے اس طرح کی اور بھی ویڈیوز لے کے آئیں تاکہ شکریہ، سلامت رہیں، خدا حافظ، بائے.